भाइयों हम आ चुके हैं प्रगति मैदान के अंदर ऑटो एक्सपो में, जहाँ पे स्टील बर्ड का पूरा कंप्लीट स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत ही सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ऑटोमोटिव पार्ट से रिलेटेड, जिसमें कारों के भी कुछ कंपोनेंट हैं, बाइक्स के भी हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे स्टील बर्ड के प्रोडक्ट के ऊपर वैसे मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, प्रोडक्ट की गुणवत्ता कैसी है, कैसे चलते हैं। तो आज हम डायरेक्ट आए हुए हैं यहाँ पर और सर हमें बताएंगे और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं मानव कपूर स्टील बर्ड से, और थैंक यू फॉर कवरिंग अस। हमारे को कवर करने के लिए, हमारे पास आके टाइम निकाल के हमारे को विजिट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए एज अ गेस्ट यहाँ पर भाई, ये सब दिखाने के लिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि स्टील बर्ड एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी सारी कंपनियों को OEM प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है। आज से नहीं, काफ़ी लगभग 58 ईयर्स, 58 साल हो गए, 58 साल से। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लगभग सन 2005 या 2004 से, जब से मैं जुड़ा हूं इस फील्ड के अंदर, तब से मैं जानता हूं कि एक ज़माने में जब स्कूटर के अंदर पार्ट्स आते थे तो किक पैड या जितने भी रबड़ के पार्ट्स आते थे वो 100% OEM फिटेड निकलते थे। तो आज हम भाई इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सर हमें बताएंगे कि क्या कुछ नया आज लॉन्च हुआ है और कितना सारा ऐसा पार्ट्स है जो ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग में है, लोगों को पता ही नहीं है। तो आज पता लगेगा। तो सर कहाँ से शुरू करें? बेसिकली हमारे पास करीब 1600 प्लस तो रबर पार्ट्स ही हैं, रबड़ पार्ट जो टू व्हीलर के ही हैं, खाली सिर्फ टू व्हीलर सेगमेंट में। मतलब तो हमें देखने में खाली कुछ रबर फुटरेस्ट समझ आता है, बिल्कुल, लेकिन टोटल 1600 तरह के अलग पार्ट नंबर्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो इतनी बड़ी वाइड रेंज इतनी हमारी रबर में है, शायद किसी के पास नहीं है इंडिया में। ये तो खैर इस चीज़ से तो मैं भी अवेयर हूँ कि रबड़ पार्ट्स की अगर रेंज की बात करी जाए तो स्टील बर्ड की टक्कर कोई नहीं ले सकता। नंबर 1 पर है रबड़ पार्ट्स के अंदर, क्वालिटी में भी और रेंज में भी। उसके अलावा अगर रबड़ पार्ट को हटाएं तो फिल्टर जहाँ से हम शुरू हुए थे, हम 1964 में सबसे पहला प्रोडक्ट स्टील बर्ड का फिल्टर ही था। और हमने तब रॉयल एनफील्ड को OE में स्टार्ट किया था। 100% वही है। और आज भी रॉयल एनफील्ड हमारे साथ OE में जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास मतलब पुराने कस्टमर ये है कि हमारा 58 साल से एक कस्टमर हमारे साथ लगा हुआ है, वो भी OEM का, तो हम चला रहे हैं। मतलब कुछ तो हमारे में होगा कि हम इतने साल तक लोगों को लेके बैठे। सर इस चीज़ से मैं 100% अवेयर हूँ, मेरी जो पब्लिक है वो भी अवेयर है। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में, अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी कंपनी की तारीफ कर रहा हूँ तो 100% तारीफ के लायक है कंपनी, तभी मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉपर फील्ड ऑटोमोटिव से ही रिलेटेड है। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखा दिया और वो सच है। भाई जो सच है वही दिखाना है मेरा काम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एयर फिल्टर। यहाँ पे सारे हमने एयर फिल्टर जो प्लास्टिक वाले हैं, जितने नई जनरेशन BS6 गाड़ियों में जितने में, सब में एयर फिल्टर इस तरह के चेंज होते जा रहे हैं। पहले फोम आती थी, फिर उसके बाद फिर पेपर में, अब प्लास्टिक मोल्डेड में आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे वो हैं, ये सारे ऑयल फिल्टर्स हैं। ये भी वही अपना एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर्स हैं सारे। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ऑयल फिल्टर्स हैं। नए इसमें कुछ नए भी ऐड हुए हैं या सारे पुराने मिक्स है? जैसे ये स्प्लेंडर का है पुराना, वो स्प्लेंडर का एयर फिल्टर है, ये कैलिबर का स्प्रिंग टाइप में ऑयल फिल्टर हो गया, वो बुलेट के हो गए दोनों, ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल। और वो हमारा R15 का हो गया। ये शायद अपाची जिक्सर मल्टीपर्पज यूज है, मल्टीपर्पज यूज है। उसके अलावा ये 4 व्हीलर की पेट्रोल टी हो गई शायद ना, पेट्रोल टी के फिल्टर हो गए। ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये अमेरिका जाता है डायरेक्ट ही। अच्छा, इसका इंटरनेशनल, ये सारे जो है ये मोस्टली एक्सपोर्ट के हैं, जो जितने भी प्रोडक्ट हैं अमेरिकन मार्केट में जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको देख पा रहे हो ना, काफी बड़े लेवल पे जो है पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं स्टील बर्ड के। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ हमारे OEM कस्टमर्स के नाम है यहाँ पे, ये सारे जैसे कंपनियों में OEM है। जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे रॉयल एनफील्ड हो गया, पियाजो हो गया, महिंद्रा हो गया, सोनालिका हो गया, स्कॉट्स हो गया, ये सारे हमारे OEM के कस्टमर हैं, जिनको हम OE में आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं, OE कंपनी में देते हैं। अब भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर ले रही हैं तो प्रोडक्ट में कुछ तो दम होगा। काफ़ी लोग हैं जो नहीं जानते होंगे स्टील बर्ड के बारे में, तो आज उन्हें भी पता लग जाएगा कि भाई स्टील बर्ड वाकई में किस टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और किस लेवल की क्वालिटी को वो बनाती है, देती है सारे कस्टमर्स को। तो यहाँ पर फोम फिल्टर्स हैं जो पुराने हेरिटेज आज भी चलते आ रहे हैं, पहले जो चलते थे, आज भी कई गाड़ियों, बजाज की मोस्टली गाड़ियों में मुझे लगता है आज भी फोम फिल्टर्स ही आ रहे हैं। और ये हमारा भी जॉइंट वेंचर हुआ है TVS के साथ बांग्लादेश में। TVS का ये अच्छा, बांग्लादेश के अंदर TVS के साथ जॉइंट वेंचर है। तो आपने हमारी जो हम वहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हैं फिल्टर की बांग्लादेश में। अच्छा। और उसमें TVS हमारी पार्टनरशिप है, तो वो उन्होंने भी पैसा लगाया कंपनी के अंदर। ओके। और वहाँ पे प्लांट लगाया, तो मतलब हम दोनों पार्टनर हैं वहाँ पे। जुड़ रही है भाई, अब इतनी बड़ी कंपनी स्टील बर्ड के साथ जुड़ रही है। TVS अपने आप में बड़ी कंपनी है, स्टील बर्ड भी अपने आप में बड़ी कंपनी है। भाई क्वालिटी अच्छी है, तभी शायद ये हुआ है जॉइंट का जो भी कोलैबोरेशन हुआ है। रिश्ता कहते हैं ना, रिश्ता अपने विश्वास का रिश्ता है, एक विश्वास का रिश्ता जुड़ गया नया। उसके अलावा ये प्रोडक्ट शायद आज नया लॉन्च हुआ है ना? हमने नए हॉर्न्स और हमने स्पार्क प्लग लॉन्च करे हैं।
दोनों जी। और हॉर्न का जो हेला का इस पे जी, नाम है और हेला के साथ हेला ने हमारा और हेला का इसमें अगेन ये जॉइंट प्रोडक्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी उनकी है और हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट हमारा उनके साथ पार्टनरशिप में है एक तरह से। अच्छा, अगर बात करें हेला की, तो हेला के हॉर्न जो है काफ़ी टाइम से आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पब्लिकली लोगों को नहीं पता कि हेला नाम के ब्रांड के भी हॉर्न आते हैं। लेकिन अगर स्टील बर्ड से जुड़ गया है तो अब मुझे लगता है बहुत तेज़ी से वो फैल जाएगा, क्योंकि स्टील बर्ड बहुत पुराना नाम है। और वैसे ही स्पार्क प्लग भी नया शायद इस बार लॉन्च हुआ है ना। जी जी जी। अब आते हैं लुब्रिकेंट्स, हमने ऑयल और ब्रेसेस वगैरह हमने ये सब हमें ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया इसको लॉन्च करे हुए। लुब्रिकेंट को, बेरिंग्स वगैरह, बॉल बेरिंग भी है, ये सारी चीज़ें लॉन्च करे हुए ये सब लॉन्च हो चुका है। ये हमारा ऑटोमोटिव पार्ट्स है। उसके अलावा और जैसे यहाँ पे कुछ रबर पार्ट्स हमने पूरी वैरायटी दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन पूरी वैरायटी दिखाना मुश्किल था इतनी रेंज के अंदर। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमने हर तरह के प्रोडक्ट्स को ना अलग अलग जैसे दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमने थोड़े जो पीवीसी के आइटम्स हैं, जैसे योक कवर हो गए या किक कवर हो गए, किक रबड़, चैन के गाइड, टाइमिंग चैन गाइड हो गए, हैंडल के एंड कैप हो गए, एग्जैक्टली ग्रीन बुश जो एक्टिवा के शॉकर में लगते हैं, चैन कवर के रबड़, स्पीडोमीटर माउंटिंग होगी, स्पीडोमीटर माउंटिंग हो गई, एक्सीलरेटर की, स्प्लेंडर की शायद सबसे ज़्यादा बिकने वाला पार्ट। ये हमारा वो पेट्रोल की पाइपें हो गई, पेट्रोल पाइप्स हो गए और कार्बोरेटर के ड्रेन पाइप्स हो गए, बाकी बिडिंग हो गई ये, है ना। बाकी हेड के टॉप कवर की रबड़ है ये, जिसे हम हेड गैस्केट के नाम से जानते हैं। भाई रेंज तो इतनी सारी भरी पड़ी है स्टील बर्ड में। अगर आपने ठान लिया कि स्टील बर्ड के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं तो आपको रेंज, मतलब एक होता है ना कि जेन्युइन में ना रेंज कम पड़ जाती है, जेन्युइन के अंदर क्वांटिटी कम पड़ जाती है, लेकिन स्ट्रीट वर्ड में ना आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो हर चीज़ यहाँ पर सर ने पूरी कर रखी है। अभी बताया था कि सब कुछ तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश की है कि हर एक पार्ट्स यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दिया जाए। तो उसके अलावा अगर इधर आते हैं तो हम इधर आपकी ऑयल सील्स हैं, सारी वॉल सील्स, ऑयल सील्स, सॉकर सील्स, फ्रंट फोर्क की सील्स हैं और ओ रिंग्स वगैरह, सील किट वगैरह कंप्लीट भी हैं। तो ये सारी वॉल सील्स हो गई। हाँ जी। देन इधर आपका वो है अपना, जैसे ब्रेक कवर हो गए, हैंडल रबड़ होगी, हैंडल रबड़ सबसे ज़्यादा बिकने वाला पार्ट्स है। हीरो होंडा से लेके मोस्टली गाड़ियों में हैंडल रबड़ लग जाती है ये। और उसके अलावा यहाँ पे डस्ट रबड़ वगैरह हो गई, फ्रंट मडगार्ड की डस्ट रबड़ हो गई। उसके अलावा मड फ्लैप हो गया हमारा, जिसे हम हिंदी अगर देसी भाषा बोले तो कीचड़ रबड़ के नाम से बहुत बिकता है ये पार्ट सर्दियों में। ग्रिप्स पार्ट्स है। इसके अलावा दूसरे स्टॉल पे देखते हैं अब क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ ग्रिप्स हो गई आपकी, बाकी सर एक्सप्लेन करेंगे, मैंने बहुत कर लिया, अब सर बताएंगे। ये हर तरह की ग्रिप्स हमारे पास हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्रिप्स हैं। फुटरेस्ट की पूरी रेंज है हमारी, फुटरेस्ट की पूरी रेंज है। फुटरेस्ट की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है इनके पास, बहुत अच्छी। और कैनी रोड बेस के लिए तो ये प्रोडक्ट हमारा कपलिंग रबड़ हमारा, इसमें हाँ इसमें पूरी रेंज है। एक बार के लिए आपको जेन्युइन शॉट हो सकती है, पर ये शॉट नहीं होगी। हर तरीके की कपलिंग रबड़ आपको देखने को मिलेगी। पल्सर DTSI की हो गई, TVS की हो गई, स्प्लेंडर हो गई, होंडा शाइन हो गई और बहुत सारी है, यामा भी हो गई। उसके अलावा ये हमारी कंप्लीट रेंज है टायर्स की। तो हमारे पास 2 व्हीलर और के कंप्लीट रेंज है, सारे साइज अवेलेबल है हमारे पास। टायर के अंदर और हमने अभी रिसेंटली 3 व्हीलर में भी टायर्स लॉन्च करे हैं। ई रिक्शा के हमने पहले हमने वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने टायर लॉन्च किया था, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए थे, इलेक्ट्रिक के लिए EV व्हीकल जो आजकल चल रहे हैं, उसके सबसे पहले टायर हमने ही बनाए थे। ओके। जिसमें लो रेजिस्टेंस होती है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है टायर कंपेयर टू रेगुलर टायर्स। वो सारा हमने उस पर बहुत पहले काम किया था, 2018 से हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास आप देखेंगे तो कितने तरह के पैटर्न हैं, तकरीबन सारे साइज अवेलेबल हैं और मोस्ट ऑफ द पैटर्न भी है, हाँ, लगभग अलग-अलग सारे pattern। साइज। अच्छा, बेसिकली ई रिक्शा के लिए है ये, या जैसे नहीं, कि मैं देख पा रहा हूँ ये मोटरसाइकिल का है। 100-90-17 ये तो मोटरसाइकिल के हो गया, ये DTSI के लिए हो जी, गया, जी, पल्सर, बजाज पल्सर वगैरह के लिए ना। हाँ। उसके अलावा ये सारे हमारे जैसे 375, 275, 17, 275, 18 ये सारे हमारे मोटरसाइकिल के टायर्स हो गए। देन हमारे पास सॉलिडो जैसे ये 4-8 ये हमारा इसमें 3 व्हीलर में, ई रिक्शा में, इन तीनों में बहुत चलता है अब। अच्छा। तो हमारे पास 2 व्हीलर की और 3 व्हीलर की कंप्लीट रेंज है, साइजेस भी पूरे हैं टायरों को लेके। हाँ। और इसमें हम वारंटी भी अनकंडीशनल दे रहे हैं। अनकंडीशनल वारंटी है, एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ भी हो जाए, अनकंडीशनल, कटना फटना, कटने में वापस आप फेंक जाओ और नया ले की जाओ। बात है, कुछ भी हो जाए। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टायर जो है स्टील बर्ड के अनकंडीशनल वारंटी के साथ है। वो भी कितनी वारंटी होती है अनकंडीशनल के साथ साथ, लाइफ कितनी होती है ऑन एन एवरेज एक टायर की लाइफ जो होती है करीब 25 से 30 हज़ार किलोमीटर होती है। डन। तो मान लो उसमें क्या होता है, हम जैसे अनकंडीशनल वारंटी देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो NSD होती है, नॉन स्किप डेप्थ होती है टायर की,
कि घिसाई काटी जाती है उसमें। बिल्कुल काटी जाती तो है। बस वही होगा उसमें कि कोई भी डिफेक्ट हो गया, अगर मान लो आपका टायर अगर 10 mm का था हाँ और अब जब आपका प्रॉब्लम आया तो 5 mm रह गया, बिल्कुल। तो 50% घिसाई उसकी हम काट के आपको 50% में नया टायर दे देंगे। ये बात तो भाई जो मतलब हर कंपनी का जो रूल है वही वही रूल है, रहेगा, हाँ, बस हाँ, गारंटी अनकंडीशनल मिल जाएगी। अनकंडीशनल, हम ये नहीं टेंशन करेंगे। लेने की जरूरत नहीं है कि कट गया ये हो गया जी अब तो गारंटी नहीं मिलेगी। हाँ, वो कुछ नहीं है। ज्यादातर कंपनियां जो और करती कोई है। ऐसा हमारा वो नहीं है कि आपको सर्विस सेंटर पे जाना है, अच्छा जहाँ आपने खरीदा वहीं पे हम वारंटी रिप्लेसमेंट देते वहाँ हैं। पे ही होगा। हाँ, जहाँ पहले से भी आप खरीद रहे हो। पहले ग्राहक को दिक्कत क्या आती थी कि भाई आपने टायर कहीं से खरीदा, वो बोलता है कि मेरे को कंप्लेंट आई, कहता ले जा भैया सर्विस सेंटर ले जा, मेरे पास मत आ। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ। टायर के अंदर ये हर कंपनी में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जहाँ से खरीदा वहाँ का भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, कस्टमर को धक्का खाना पड़ता है बार बार कि यहाँ तो जाना है, हमने वहाँ वो जाना सिस्टम ही नहीं रखा। हमने बोला आप जहाँ से खरीदा वहीं पे जाओगे। हमने अपने डीलर्स के लिए, अपने रिटेलर्स के लिए, उनके लिए ऐप बना रखी है, वो उसमें ऐप में फोटो वोटो डालते हैं, वहीं हाथ के अप्रूवल होता है हैंड टू हैंड। और हैंड टू हैंड उसको। अच्छा टायरों का ये है कि टायर जैसे देख रहे हैं हम तो काफ़ी दिल्ली के अंदर तो ज़्यादातर रिटेलर नहीं है, जैसे लोगों को अगर बाहर के हैं जैसे महाराष्ट्र में, पूना में, बिहार में, चेन्नई में, तो वो लोग टायर कहाँ से खरीदेंगे? क्योंकि ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर तो अभी शायद चल रहा है। नहीं, हमारे पास पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी है, हमारा ऑल ओवर इंडिया है, हमारी जगह जगह वेयर हाउसेज भी हैं। हाँ तो हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे वेयर हाउस से ही माल लेते हैं। ओके। और हमारा मतलब टायर के अंदर आने का कारण यही था कि हमारा एक तो नेटवर्क पूरा बना हुआ था कि हमारे हर जगह रबर पार्ट्स तो जा ही रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे। तो उन्हीं दुकानों पे टायर भी बिकना है। टायर भी बिकना है। और रबर में हमारी पकड़ 50 साल से है। हाँ बहुत मजबूत है। हाँ, तो काफी उसमें मजबूत और रबर है। में इकलौता यही एक प्रोडक्ट था जो हमारे पास नहीं था। यही एक गाड़ी में जितने रबर पार्ट लगते हैं बाकी सारे हम बना रहे थे। कुछ थे, सिर्फ एक टायर ही नहीं था जो अब अवेलेबल है। वो टायर भी भी है। है। तो मतलब काफी टाइम से हो गया टायर का भी, काफी टाइम हो गया, पुराना 4 साल है। हो अच्छा कोई लोकल कस्टमर खरीदना चाहे टायर को, हाँ जी। जैसे पूना के अंदर एक कस्टमर है कोई, वो खरीदना चाहे टायर को, तो वो कैसे खरीद सकता जी, है? उसमें हमारे पुणे में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर हैं, रिटेलर हैं, जगह जगह अवेलेबल है हमारा टायर। अगर उसे खरीदना हो, नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ से लूँ, तो उसे तो क्या ऑनलाइन हम में कुछ उसको ऑनलाइन में हमारी वो भी है, वेबसाइट पे हमारा फोन नंबर वगैरह सारा कुछ अवेलेबल कुछ है, है, वो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। करके चलिए वेबसाइट का लिंक मैं भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको भी स्टील बर्ड से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स खरीदने हैं या डीलरशिप लेनी है, जिसको जो भी है, जो भी उसकी इंक्वायरी क्वेरी है, वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी स्टील बर्ड के प्रोडक्ट से जुड़ने में। ये वो है माउंटिंग बुशिंग है, 4 व्हीलर की माउंटिंग्स हैं ट्रक्स की। ये 3 व्हीलर का वो है बम स्टॉपर, उसका ऐप है 3 व्हीलर का। ये वाला हाँ जी। इधर ये आपकी क्लच रिपेयर किटें होगी। क्लच के हॉजिंग जो आते हैं उसकी रिपेयर किट है, बेसिकली हीरो होंडा की है। हाँ, और ये हीरो होंडा का वो आपका टाइमिंग चैन के रोलर हो गए, टाइमिंग चैन की ऑयल पंप गरारी, झूला रबर, झूला रबड़, बहुत सारे पार्ट्स हैं। डैम्पर रबर, इसके अलावा हॉर्स पाइप बहुत हमारे। सारे हो गए। तो रेंज की अगर बात करी जाए तो रेंज तो बहुत है, जितना मतलब आप लोगों सोच भी नहीं सकते, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि सर ने बताया था 1500 प्लस प्रोडक्ट सर के पास केवल रबर के अंदर, केवल रबड़ के अंदर है। उसके अलावा और कितने पार्ट्स हैं उसको तो हमने गिनती में लिया ही नहीं है अभी। तो आगे सर क्या मतलब प्लान है, कैसे कैसे है, थोड़ा सा बताइए। हमारा ये प्लान है कि हमारे पास जो कस्टमर आए, हम उसको एक स्टील बर्ड से एक उसको जो सेंस वो मिलता है कि एक विश्वास मिलता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक होगी, उसमें वो दो राय नहीं है। आंख बंद करके बंदा यूज कर सकता है, कोई भी मैकेनिक हो या तो टेक्नीशियन। हम उसी को करना चाह रहे हैं कि हम अपने कस्टमर को खाली रबर और फिल्टर के अलावा और भी प्रोडक्ट्स ऐसे दे सकें जहाँ पे उसको सोचना ना पड़े कि यार ये कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने अच्छे से अच्छे नए नए प्रोडक्ट हम उसमें और ऐड करें, अपनी रेंज को और बड़ा करते जाएं, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो, तो 4 जगह डील ना कर पाए। हम कोशिश करें सबको जी वहीं पर उनको सर्विस करवा कुछ भी यूज़ कर देंगे। वैसे अगर प्रोडक्ट की बात कर भी रहे हैं तो देखो स्टील बर्ड का एक नाम जो चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है, 58 साल पुरानी कंपनी है। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो अगर यहाँ पर लगाते तो जगह ही नहीं बचती। अगर बेसिकली अगर हम एसेसरीज में भी बात करें तो एक हेलमेट को भी लेंगे तो स्टील बर्ड का खुद का हेलमेट, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हेलमेट की भी अपनी, इतना ज़बरदस्त क्वालिटी का हेलमेट है। मेरे पास खुद है, मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। और रॉयल एनफील्ड की अगर आप नई बाइक परचेज करते हैं तो आपको गाड़ी के साथ स्टील बर्ड का ही हेलमेट मिलता है नया। तो भाई रॉयल एनफील्ड खुद नई गाड़ी के साथ आपको हेलमेट दे रही है तो अपना नाम तो खराब नहीं करेंगी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो सोचो क्वालिटी होगी, वह दमदार क्वालिटी, स्क्रैचलेस मिरर है उसके अंदर। रॉयल एनफील्ड आप खरीदेंगे तो उसका फिल्टर भी स्टील बर्ड का ही है, फिल्टर भी स्टील बर्ड का ही निकलता है बाय डिफॉल्ट। तो ये भाई है, तो अब जाहिर सी बात है भाई ब्रांड है तो ब्रांड जो है एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से जुड़ता है। कोई भी बड़ी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो अगर कोई प्रोडक्ट को दे रही है तो कस्टमर की नज़र में उसका ये नाम खराब हो, यार रॉयल एनफील्ड से लिया था बेकार हेलमेट दे दिया या बेकार सा फिल्टर, पता नहीं कौन सी कंपनी के यूज़ करिए। तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी है, क्वालिटी मिलेगी आपको स्टील बर्ड में। और रेंज की बात करें तो रेंज सर के पास बहुत सारी है और आगे की जो प्लानिंग है बाकी सर खुद बता ही रहे। तो देखते हैं आगे की क्या क्या प्लानिंग है, बता लगेगा। वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार।